आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, दोनों के मानदेय में वृद्धि की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है आदेश, मानदेय 3 गुना बढ़ा हुआ है। जी हाँ, 3 गुना आप लोग का मानदेय बढ़ाया गया है। कितना मिलेगा अब? कब से शुरू हो रहा है? सामान्य कार्य की बदले सामान्य वेतन। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट सत्र में हमारे जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उन सभी के मानदेय को बढ़ा दिया गया है। बम्पर बढ़ोतरी की गई है। जहां हमारे अनुदेशक कई साल से परेशान थे, काफ़ी टाइम से परेशान थे अपने मानदेय को लेकर, और कोर्ट की तरफ से उन्हें जीत भी मिली और सरकार ने भी उन्हें जीत दी है। ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से भी उनके मानदेय को बढ़ा हुआ माना गया है। वहीं शिक्षा मित्रों को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। शिक्षा मित्रों को भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। जहां पुरानी सरकार ने सिर्फ हमारे शिक्षा मित्रों को 3500 रुपये दे रही थी, वहीं अब हमारी जो योगी सरकार है वो 18,000 रुपये देने जा रही है। 3 गुना से भी ज़्यादा आप लोग का मानदेय बढ़ा दिया गया है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस पर कई शिक्षा मित्रों से इंटरव्यू किया गया, पूछा गया कि भाई क्या आप खुश हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के इस मानदेय वृद्धि से? तो कई शिक्षा मित्रों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कई ये भी कह रहे थे कि नहीं, बहुत ही कम है, 25,000 होना चाहिए। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बहुत अच्छी खबर है कि इस बजट में आप लोग को लेकर सोचा सरकार ने। बाकी बहुत से ऐसे कर्मचारी जिनका निश्चित मानदेय नहीं किया गया है ना, तो आप लोग का मानदेय बढ़ाया गया है। इस पर आप सभी धन्यवाद कीजिए। और जो हमारे शिक्षा मित्र के अध्यक्ष हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने धन्यवाद किया है। साथ में वो ये भी बोले कि हम सीएम जी से पर्सनली मीटिंग करेंगे, पर्सनली सभी शिक्षा मित्र जाएंगे और थैंक यू बोलेंगे। इस पर कई शिक्षा मित्र बहुत खुश हैं, भावुक भी हो चुके हैं। उनका इंटरव्यू में दिखाने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। बता रहे हैं कि कैसे हम 10,000 में घर का गुजारा कर रहे थे, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे थे, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। सरकार ने हमारे बारे में सोचा, खुशी की बात है। और बेहतर कर सकते थे, बट ठीक है, हम खुश हैं, सरकार के इस फैसले से खुश हैं। इसी को लेकर मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाली हूँ, कैसे हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के मानदेय वृद्धि के बाद हमारे जो शिक्षा मित्र हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हम ठीक है, खुश हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले से। अब चलिए बात करते हैं उनसे, और कितना बढ़ गया मानदेय इस पर अपन बात करते हैं। 10,000 में वाकई में कुछ नहीं हो पा रहा। 10,000 बहुत कम सैलरी होती है और बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है। आप भी जानते हैं आजकल बहुत महंगाई का जमाना है, किसी का भी गुजारा नहीं चलता। सबकी फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं। अगर ये बात सच है कि हाँ सैलरी बढ़ने जा रही है, तो मैं थैंक यू सो मच सरकार का करूंगी। खुशी के आंसू आ गए 18,000 सुनते ही हैं। बस और फिर भी सरकार से ये कहूंगी कि हम लोग बहुत टाइम हो गया हमें ये जॉब करते हुए। 18,000 में भी आजकल के महंगाई के जमाने में बहुत कम सैलरी है। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम सब शिक्षा में तो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। सारी ड्यूटीज आती है हमारी, हर जगह हमारी ड्यूटीज लगती है, हम पूरी अपनी मेहनत से काम करते हैं। अब भी SIR का मैं काम कर रही हूँ आपके सामने, तो सभी लगे हुए हैं। तो मेरी सरकार से ये दरखास्त होगी कि हमें पक्का करे और हमारे सबके रिटायरमेंट के बारे में बाद भी हम लोगों के बारे में कुछ सोचे कि हमें कितनी सैलरी होनी चाहिए आपके हिसाब से, जितना आप लोग काम करते हैं? वो तो सरकार तय करेगी, लेकिन मेरी यही है कि कोशिश जैसे एक परमानेंट टीचर्स को मिलती है उसी हिसाब से हमें भी मिले, क्योंकि हम लोग भी काम बिल्कुल बराबर का कर रहे हैं। और अब तो काफी लोग शिक्षा मित्र बुजुर्ग भी हो चुके हैं, कई बेचारे रिटायर भी हो चुके हैं। लेकिन इन फ्यूचर फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो रिटायर हो गया उसके बाद हमारे लिए सरकार कुछ और भी सोचे, ताकि रिटायरमेंट के बाद शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए देखिए, पांडे जी सच स्वीकार करना चाहिए। आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं। जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक
17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम लोगों का जो कार्य है अब जब एक अच्छी दिशा में एक अच्छे मोड़ पे पहुंच चुका है, जिसका हम लोगों को वर्षों से इंतजार है, जिसके लिए हम लोग लगातार 3 साल से मेहनत कर रहे थे, अब वो दिन वो घड़ी बहुत ही नज़दीक है, पहुंच चुकी है। सरकार हमारे साथ है, हम सरकार के साथ हैं। सरकार हमारे लिए अच्छा सोच रही है, सरकार कुछ अच्छा करने जा रही है। तो अभी फिलहाल आप लोगों को कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोर्टबाजी के चक्कर में पड़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बहुत कोर्ट लड़ा गया, कोई कोर्ट बचा नहीं है जिसमें हम लोग ना गए हों और जहां लड़ाई ना की जहां पे हम लोग जो है लड़े ना हों। लेकिन नतीजा क्या मिला वो सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग घोषणा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये घोषणा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है। वो क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये तय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे संगठन का काम है प्रयास करना, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमारे प्रदेश महामंत्री जी श्री सुशील यादव जी लखनऊ में रहे, पूरा दिन लखनऊ में रहे। हर बातों पे, हर पहलू पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं और जो हम लोगों की एक रणनीति है उस रणनीति के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। कल के लिए कुछ लोगों का घोषणा आया है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। हम लोग वो घोषणा नहीं कर सकते, हम लोग ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग कैसे कह दें कि कल हो जाएगा, कल घोषणा हो जाएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपा करके हम लोगों का जो मुख्य समस्या है आर्थिक समाधान, उस पर बहुत जल्दी निर्णय ले लीजिए। और हम आपसे निवेदन करेंगे, अगर कल आप कर देंगे तो हमारे लिए कल अगर आप जो आपके मुखार बिंदु से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से हमारे लोगों के लिए कुछ अच्छा निकल जाएगा, कुछ अच्छा बोल देंगे, हम लोगों के लिए कुछ शुभ बोल देंगे, तो हम लोगों के लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ भी नहीं हो सकता। और हम पूरा शिक्षामित्र समाज, पूरा 1.5 लाख परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आजीवन ऋणी रहेगा। साथियों, हमारे मार्गदर्शक, हम लोगों के संरक्षक, माननीय विधायक, माननीय MLC मेरठ सहारनपुर प्रदेश संयोजक भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ, माननीय श्री चंद शर्मा जी लखनऊ रहे। कल हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री श्री सुशील यादव जी, उनसे मुलाकात किए थे, उस कुछ रणनीति पे चर्चा हुई थी, कुछ बातों पे विचार किया गया था। उसी को लेकर के आज हमारे आदरणीय महामंत्री जी लगातार लखनऊ में दिन भर रह के उस कार्य को किए हैं और जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसका परिणाम आप लोगों को दिख रहा है और आगे और दिखेगा, जब एक अच्छे समाचार के रूप में, एक शुभ समाचार के रूप में आप लोगों के सामने आएगा, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं और क्या आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, वो आप सभी लोगों को दिख जाएगा। इसलिए आप सभी लोग परेशान मत होइए। और एक चीज़, अब हमारे शिक्षा मित्रों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए मैं आया हूं और मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, सब काम संगठन नहीं कर सकता, कुछ काम अब आप लोग अपने ऊपर लीजिए। मैं पूरे शिक्षा में समाज से कह रहा हूं, सभी भाइयों बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि ये कोर्टबाज जो कोर्ट में जाने की सोच रहे हैं, जो गए हैं, आप सभी लोग जिस जिले के भी वो हैं, वहाँ के हमारे शिक्षामित्र भाई बहन, उनसे बात करें, उनको समझाएं और नहीं समझते हैं तो जिस स्तर से समझते हैं उस स्तर से समझाएं, लेकिन उनको रोकें, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है तो अब हम लोगों के पास समय नहीं बचा है और ना अब कोई लड़ने वाला मिलेगा। जिस स्तर की पैरवी इस बार हुआ है वैसा पैरवी फिर कभी जीवन में नहीं होगा, ये आप सभी लोग समझ रहे हैं।